चलिए, तो आज हम ठोस अवस्था के अंतर्गत आने वाले अपने अगले बिंदु पर आते हैं। यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं इकाई कोशिका के घनत्व की गणना। इकाई कोशिका के घनत्व की गणना की बात करने जा रहे हैं। इससे आधारित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो इस पर अब हम आज बात करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, घनत्व का जो भौतिकी का संबंध है, घनत्व का भौतिकी का संबंध है, भौतिकी कहती है द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। तो जब हम इसी को इकाई कोशिका की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम क्या कहेंगे? इकाई कोशिका का घनत्व और द्रव्यमान और आयतन भी किसके होंगे? इकाई कोशिका के। तो इसको हम लिखेंगे इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन। बहुत सिंपल सी बात है कि इकाई कोशिका के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को ही इकाई कोशिका का घनत्व कहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इकाई कोशिका का जो द्रव्यमान है, ठीक है, तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इकाई कोशिका का द्रव्यमान, वैसे तो हम सीधे घनत्व पर जा सकते हैं, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। प्रश्न किसी भी बिंदु से संबंधित हो सकता है। तो इकाई कोशिका का द्रव्यमान बहुत सिंपल सी चीज है। इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, और अगर इन इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या हमें पता हो और साथ ही साथ में एक परमाणु का द्रव्यमान पता हो, तो हम इकाई कोशिका का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या गुणित एक परमाणु का द्रव्यमान। तो इस तरह से हम इकाई कोशिका के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या थी है कि एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो एक परमाणु का द्रव्यमान भी आपको ज्ञात होना चाहिए। एक परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको निकालना है, एक कण का द्रव्यमान आपको निकालना है, तो उसका जो भी द्रव्यमान है, कणीय द्रव्यमान है, उसको अवोगाद्रो संख्या से हम विभक्त कर दें, विभाजित कर दें। तो इसको हम लिख सकते हैं परमाणुवीय द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। तो जब हम परमाणु द्रव्यमान को अवोगाद्रो संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें एक परमाणु का द्रव्यमान मिल जाता है। अब इन दोनों चीजों को जब आप यहाँ पर रखते हैं और साथ ही साथ में देखिए इकाई कोशिका का आयतन, तो आयतन क्या होता है? भुजा का घन। तो इकाई कोशिका का आयतन
तो इकाई कोशिका का आयतन क्या हो जाएगा? इकाई कोशिका के एक किनारे की लंबाई की घात 3। तो इस तरह से हम जो है इकाई कोशिका के घनत्व में इन सारी चीजों को उपयोग करके गणना कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इकाई कोशिका के घनत्व को इस तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ इसको नवीन रूप देते हैं। इकाई कोशिका का घनत्व बराबर इकाई कोशिका का द्रव्यमान, और इकाई कोशिका के द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं? इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या गुणित एक परमाणु का द्रव्यमान, है ना। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या गुणित एक परमाणु का द्रव्यमान बटे इकाई कोशिका का आयतन। और इकाई कोशिका का आयतन क्या है? इकाई कोशिका के एक किनारे की लंबाई की घात 3। तो इकाई कोशिका के एक किनारे की लंबाई की घात 3। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या है? यहाँ हमने क्या देखा? इकाई कोशिका का द्रव्यमान, इसको क्या लिख सकते हैं? परमाणुई द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। तो इकाई कोशिका में का द्रव्यमान की जगह में अगर हम इसको भी रख देते हैं तो अब हम ये फॉर्मूला हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, इकाई कोशिका का घनत्व। अब हम इसको लिख सकते हैं, इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या गुणित फिर क्या? एक परमाणु का द्रव्यमान, और एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं, परमाणुवीय द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या, और बटे में क्या है? आयतन, मतलब इकाई कोशिका के एक किनारे की लंबाई। तो बटे इसको हम सीधा लिख देते हैं, इकाई कोशिका के एक किनारे की लंबाई की घात 3। तो इस तरह से हम आसानी से इकाई कोशिका का घनत्व निकाल सकते हैं। इकाई कोशिका के घनत्व की गणना करने के लिए हमें मूल रूप से पता होना चाहिए कि इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है, और उनका परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान क्या है। अवोगाद्रो संख्या तो पता ही है, 6.023 × 10⁻23, है ना। और इकाई कोशिका के एक किनारे की लंबाई। अब इसको हम सांकेतिक भाषा में लिखें तो इकाई कोशिका के घनत्व को डी भी लिख दिया जाता है या रो भी लिख दिया जाता है। और इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या को सामान्यतः किससे दर्शाते हैं? जेड से। और परमाणु द्रव्यमान को एम से। ठीक है। एक किनारे की लंबाई मतलब एक्सिस मतलब एज है, तो इसको हम ए से दर्शाते हैं कि लंबाई की घात क्या है? 3। तो ए क्यूब।
और गुणित अवोगाद्रो संख्या, तो n a। तो इस तरह से संक्षेप में हम इकाई कोशिका के घनत्व को लिख सकते हैं, घनत्व का सूत्र लिख सकते हैं, d या रो बराबर z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन, है ना। घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड इंटू एम अपॉन ई क्यूब इंटू एन ए। तो इस पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनकी चर्चा अब हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा।